डू एम्पावर यूट्यूब चैनल को देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम और तमाम मुस्लिम उम्मा को ईद उल अज़हा की खुशियां मुबारक हों। आज की वीडियो का टॉपिक है दौलतमंद बनने और कामयाब होने के तेज तरीन और जदीद तरीन असूल। मेरी पसंदीदा किताबों में से एक फाइनेंशियल फ्रीडम पे लिखी जाने वाली एमजे डिमार्को की किताब फास्ट लेन मिलियनेयर है, जिसने फाइनेंस की दुनिया में ऐसे असूल मुतारफ करवा दिए हैं जिन्हें कोई भी शख्स इस्तेमाल में लाकर अपनी जवानी में भी कामयाब और खुशहाल हो सकता है। इस किताब में बताए गए चंद पहलुओं पे आज की वीडियो में बात करेंगे और बाकी हिस्सा अगली वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। आइए कहानी की मदद से दो तरह के माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें एक माइंडसेट स्लो लेन माइंडसेट है और दूसरा माइंडसेट फास्ट लेन माइंडसेट या रोड मैप है। एक कदीम मिस्री बादशाह ने अपने दो भतीजों अजूर और चुमा को बुलाकर एक टारगेट दिया और कहा कि आप में से जो भी पहले इस टारगेट को अचीव करेगा उसे तख्ते मिस्र का जानशीन बना दिया जाएगा, यानी बादशाह मुंतखब कर दिया जाएगा। टारगेट ये था कि इन दोनों भाइयों को पिरामिड्स यानी अहराम बनाने थे, जिन्हें हम उर्फ़े आम में अहराम मिस्र कहते हैं, जो कि इंतहाई मुश्किल और टाइम टेकिंग काम था। अब दोनों भाई वहां से अपने अहदाफ को पूरा करने के लिए निकल जाते हैं। अजूर ने मिस्त्री मजदूर लिए और फौरन काम का आगाज कर दिया, जबकि दूसरे भाई का प्लॉट अभी वैसे का वैसे ही था। कई माह गुजर गए, अजूर ने अपना बेस भी तैयार कर लिया, लेकिन अभी तक उसके भाई का प्लॉट खाली था। सारी सल्तनत के लोग हैरान थे कि चुम्मा इस वक्त कहाँ है और वो इस मुकाबले में हार जाएगा और उसका भाई मिस्री तख्त पे विराजमान हो जाएगा। 2 साल गुजर जाने के बाद भी चुम्मा का प्लॉट खाली था और अजूर अपना बेस तैयार करके अगली प्लानिंग कर रहा था। उसी दौरान उसका भाई अपने प्लॉट काम की शुरुआत करता है और सिर्फ 2 माह के अंदर अंदर पिरामिड की बेस तैयार कर देता है। लोग हैरान थे कि अब तक वो कहाँ था और इतनी जल्दी इतने कम अरसे में अपने भाई के काम के बराबर उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। दरअसल चुम्मा खास किस्म के औजार बनवाने के लिए और बेस से लेकर पिरामिड की तकमील तक मुकम्मल प्लानिंग कर रहा था, जिसकी वजह से वो अब नॉन स्टॉप काम कर रहा था। मगर अजूर बेस से ऊपर वाले काम करने के लिए परेशान था। अब उसे समझ आया कि उसे भी किसी एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, उसे भी खास किस्म की डिवाइसेस बनानी चाहिए जो उसके काम में उसकी मदद कर सकें। उसे भी कामयाब किस्म के मिस्री मजदूर चाहिए और वो इस कोशिश में चला जाता है। लेकिन उसके वापस आने तक उसका भाई सिर्फ 26 साल की उम्र में अपना हदफ मुकम्मल कर लेता है और वादे के मुताबिक तख्ते शहनशाहत पे विराजमान हो जाता है। दरअसल अजूर ने स्लो लेन माइंडसेट का इस्तेमाल किया था, जबकि चुम्मा ने फास्ट लेन माइंडसेट का इस्तेमाल करते हुए अपनी जवानी में ही कामयाबी हासिल कर ली। ये किताब रवायती स्लो लेन माइंडसेट से बचने के ख्याल के गिर्द घूमती है, जिसमें दौलतमंद होने के लिए लोग पुराने और रवायती रास्तों का इंतखाब करते हैं, जबकि दुनिया की रफ्तार तेज हो चुकी है। स्लो लेन माइंडसेट उम्र का सुनहरी और कीमती हिस्सा गुजर जाने के बाद कामयाबी तक पहुंचाता है, जबकि फास्ट लेन माइंडसेट ना सिर्फ दौलत के हसूल के टारगेट तक जल्द पहुंचाता है, बल्कि मतलूबा मंजिल तक जाने वाले रास्ते को एंजॉय करते हुए जिंदगी बसर करने पे जोर देता है, जिसमें जब तक आप अपने हदफ तक नहीं पहुंच जाते, छोटी छोटी खुशियों, अचीवमेंट्स और प्रोसेस को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हकीकी कामयाबी तो आपकी अच्छी सेहत, माली आज़ादी और फैमिली है। अगर आप इन तीनों चीज़ों पे काम कर रहे हैं या इन्हें फॉलो कर रहे हैं तो आप फास्ट लेन माइंडसेट पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर स्लो लेन माइंडसेट पे काम कर रहे हैं तो रिव्यू करने की ज़रूरत है। दोस्तों, हम भी फास्ट लेन माइंडसेट का इस्तेमाल करके अपनी जवानी में ही कामयाब और खुशहाल बन सकते हैं। अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ इंतज़ार मत कीजिए, प्लानिंग कीजिए और फिर शुरुआत कीजिए। आपके रास्ते में आने वाली तमाम मुश्किलात आपकी मुस्तकिल मिजाजी और काविशों को देखकर आपको रास्ता देंगी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के आइंदा पार्ट में आपको मजीद रहनुमाई फराहम की जाएगी।
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت سا خیال. خدا حافظ.